तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास अगेन। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स की। तो आज मैं आपको डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनर्स हम देख लेते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ठीक है, डिटर्मिनर। ठीक, डिटर्मिनर्स को अगर अपन हिंदी में बोलें तो इसको निर्धारक कहा जाता है। अगर अपन इसकी हिंदी देखें तो हिंदी में इसको अपन बोलते हैं क्या है? निर्धारक। ठीक है, डिटर्मिनर्स को निर्धारक कहा जाता है। अब निर्धारक मतलब क्या होता है? निर्धारक मतलब जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो यूज होते हैं हमेशा किसके सामने? नाउन के साथ में। तो नाउन दो प्रकार की होती है। नाउन क्या होती है? दो प्रकार की होती है। अगर हम नाउन की बात करें, नाउन की, तो ये होती है दो प्रकार की। ठीक, एक होती है नंबर्स के अकॉर्डिंग और दूसरी होती है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, दो प्रकार की नाउन होती है। एक नाउन होती है नंबर्स के अकॉर्डिंग और एक होती है उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो डिटर्मिनर्स हैं ये दोनों ही प्रकार के नाउन में निर्धारक का काम करते हैं। एक संख्या को बताने के लिए और दूसरी उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए इनका अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा नाउन के सामने यूज करते हैं डिटर्मिनर्स का संख्या और उसकी क्वांटिटी मतलब की मात्रा को बताने के लिए निर्धारक का यूज अपन करते हैं, मतलब डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं। तो आज हम दो डिटर्मिनर्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, किस किस की? सम और एनी। ये दो डिटर्मिनर्स मेरे पास में है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम सम और एनी की बात करते हैं तो दोनों की अगर हम हिंदी की बात करें तो दोनों की हिंदी होती है सबसे पहले तो कुछ, और कई जगह पर जो एनी को हम कोई के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सम और एनी दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? कुछ, लेकिन कई जगह पर एनी का जो मतलब होता है वो कोई होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सम और एनी का यूज होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सम की। ठीक है, सम की अगर हम बात करें तो सम का जो यूज है वो कहाँ कहाँ होता है पहले हम ये देखेंगे। ठीक, तो सम का यूज जो है वो होता है आपकी अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव। इन दोनों ही सेंटेंस में किसका यूज होता है? सम का यूज होता है। ठीक, कहाँ कहाँ? अफर्मेटिव में और, ठीक है, इंटेरोगेटिव में। अब एक बात ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, अगर अपन हम बात करें तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं सम, ये दोनों ही नंबर्स के साथ और क्वांटिटी दोनों के साथ में ही ये चलते हैं। लेकिन अब ये जो होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग होते हैं। जितने भी आपकी नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अकॉर्डिंग होती है। अगर हम बात करें किसकी? नंबर्स की, है ना? तो जो नंबर्स वाली नाउन जो है वो चलती है किसके अकॉर्डिंग? आपके सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। जो नंबर्स वाली नाउन है वो चलती है आप किसके अकॉर्डिंग? सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, सम और एनी में जितनी भी आपकी नाउन होगी, जो सम होगा वो हमेशा कहाँ लगेगा? आपकी प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन के साथ में आपका हमेशा क्या लगेगा? अगर हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स की तरफ देखें तो जो नाउन है आपकी, है ना, प्लूरल नाउन में ही किसका यूज करेंगे हम? सम का। ठीक, अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नंबर्स की। जो नंबर्स वाली नाउन होती है वो हमेशा क्या चलती है? प्लूरल में सम का यूज करके। तो हमें जब भी नंबर्स का यूज करना है तो हमेशा जो सम लगता है वो किसका लगता है? इनके साथ में। किनके साथ में? प्लूरल नाउन के साथ में। ठीक है, जैसे सम बॉयज, सम
गर्ल्स, सम बुक्स, है ना। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, नंबर्स की। यहां पर बात किसकी हो रही है, ऐसी नाउन की जो नंबर्स को डिनोट करती है। ऐसी नाउन जो नंबर्स को डिनोट करती है उसमें हम क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल नाउन के साथ में। सिंगुलर नाउन के साथ में सम का यूज नहीं होता। अगर हम यहाँ देख लें तो जो सिंगुलर नाउन है वहां पे सम का यूज हम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ लिखते हैं सम बॉय तो ये क्या है, गलत है। अगर हम यहाँ लिखते हैं सम गर्ल तो यहाँ पर ये भी क्या है, रॉन्ग है। अगर हम यहाँ लिख दें सम बुक्स तो यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जब नंबर वाली नाउन की बात होती है तो वहां पर हम सम का यूज जब करते हैं तो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ में, सिंगुलर में इसका यूज नहीं होता है। ठीक है, अगर लेकिन हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में सिंगुलर प्लूरल होता ही नहीं है, तो इसलिए हम वहां पर सम का यूज करते हैं। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी के हिसाब से तो आप सम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का। लेकिन अगर अपन नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा आपको वहां पर नंबर्स में, सिर्फ प्लूरल नंबर्स के साथ में, सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ में आपको सम का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया है, तो ये क्वांटिटी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो वहां पे अपन सम का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां सिंगुलर और प्लूरल का। लेकिन अगर नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर। तो हमेशा जो सम होता है वो हमेशा कहाँ यूज होता है, प्लूरल नंबर्स के साथ में। वहां पे सिंगुलर नंबर के साथ में हम सम का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके हम अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनके किसकी तरफ, एग्जांपल्स की तरफ। अगर मैं देख तो मैंने यहाँ लिख दिया सम, इसका यूज किसके साथ करेंगे अपन, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे। एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हम इसमें क्वांटिटी और नंबर्स दोनों टाइप की नाउन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं, आई हैव सम, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सम का यूज किया है, ये क्या है, फ्रेंड जो है काउंटेबल नाउन है ना, मतलब कि नंबर्स वाली नाउन है जो एक से किसी भी नंबर्स में अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लगाया है, फ्रेंड्स हैं, है ना, तो क्या है, फ्रेंड्स ज्यादा है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे, सम का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर अगर अपन नंबर 2 देखें, आई हैव सम आई हैव सम पेन्स, तो अपन यहाँ कह सकते हैं आई हैव सम पेन्स। यहाँ पर भी जो पेन है क्या लिखे अपन ने, पेन्स लिखे हैं, मतलब ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लिखा है, पेन्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्लूरल नाउन के साथ में ही सम का हम यूज करते हैं। तो यहाँ जो हमने दोनों एग्जाम्पल्स देखे, ये दोनों एग्जाम्पल्स किसको डिनोट करते हैं, नंबर्स को। ये क्या बताते हैं, नंबर्स बता रहे हैं दोनों ही जगह पे। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स दो और जो किसको डिनोट करेंगे, आपकी क्वांटिटी को। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, नंबर 3, देयर इज ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, देयर इज सम मिल्क इन द बाउल। ठीक है, तो अब ये मिल्क क्या है, यहाँ पे मिल्क क्या है आपका, एक जो क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, इसकी मात्रा बताते हैं। ठीक है, इसलिए हमने एग्जांपल किसका लिया, क्वांटिटी वाला। ठीक है, तो देयर इज सम मिल्क इन द बाउल, बाउल में कुछ मिल्क है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, देयर इज सम पेट्रोल इन माई बाइक। ठीक है, अब ये दोनों जो एग्जाम्पल लिए हमने, ये दोनों कौन से एग्जाम्पल लिए हैं, ये एग्जाम्पल लिए हमने क्वांटिटी वाले। ठीक है, तो देयर इज सम मिल्क इन द बाउल,
एक क्वांटिटी का एग्जांपल है, मिल्क की क्वांटिटी बताई जाती है। देयर इज सम पेट्रोल इन माय बाइक, तो जो पेट्रोल है उसकी भी क्या बताई जाती है, क्वांटिटी बताई जाती है, मतलब की मात्रा बताई जाती है। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिख लिए, 2 नंबर्स के और 2 इसके क्वांटिटी के। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। अब हम देख लेंगे, अब हम देखते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सम का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी है, ऑफरिंग समथिंग टू समवन, जब हम किसी को कुछ चीज ऑफर करते हैं, और दूसरा आस्किंग फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सम का यूज होता है। ठीक है, अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूं। ठीक है, क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पे, आर यू गोइंग समवेयर, क्या आप कहीं जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है, वुड यू टेक सम वाटर। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इस तरीके से अपन जब किसी को कुछ ऑफर करते हैं या फिर जब हम किसी कुछ चीज के लिए पूछते हैं, इन दोनों ही कंडीशन में हम किसका यूज कर सकते हैं, इंटेरोगेटिव में सम का यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हम सम को किस तरीके से यूज करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एनी की, कि हमको एनी का यूज किस तरीके से करना है। बात कर लेते हैं अपन एनी की। तो एनी जो है, हम देखेंगे कि हम एनी का यूज किस तरीके से करेंगे। तो एनी जो है, एनी का यूज होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों ही नाउन में एनी का यूज हम कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के भी साथ में और अनकाउंटेबल नाउन के भी साथ में। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में इसका यूज होता है, किसका, एनी का, तो सिर्फ किस में होगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल नंबर्स के साथ में। प्लूरल नंबर्स के साथ में किसका यूज करेंगे अपन, एनी का, जब बात किसकी होगी, काउंटेबल की। ठीक है, अनकाउंटेबल में सिंगलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम किस तरीके से और इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो एनी है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में हम एनी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे, तो हम इससे और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में किस तरीके से हम एनी का यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो पहला एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं, दैट इज नॉट एनी बटर। ठीक है, देर इज नॉट एनी बटर, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी कैन सी, वी डोंट हैव एनी मनी, वी डोंट हैव एनी मनी। ठीक है, नाउ वी कैन सी द थर्ड एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी
प्रॉब्लम्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको किस तरीके से हम सम और एनी का यूज अपने सेंटेंसेस में करते हैं। इस तरीके से आप सम और एनी का यूज अपने सेंटेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।